दोस्तों एक गांव होता है बहुत ही खूबसूरत, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, नदी पोखरे सब कुछ उस गांव के आसपास होते हैं। ऐसे में उस गांव की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अपनी बकरियों को चराने के लिए जाती थी। लेकिन उस लड़की की खासियत ये थी, अगर उसे कोई लड़का कुछ कहता है या प्यार का इजहार करता है, कुछ भी कहता था, तो तुरंत आकर अपने घर पे बता देती थी। इसीलिए किसी लड़के की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके आसपास भी वो फटक जाए। दोस्तों एक दिन वो अपनी बकरियों को लेकर नदी की तरफ जाती है। गर्मी का दिन था, नदी के पास जाकर उसका नहाने का मन करने लगता है। लेकिन जहाँ पर उसको नहाना था वहाँ पर पहले से कोई लड़का नहा रहा था। वो उसे कहती है कि तुम जाओ, मुझे नहाना है, लेकिन वो लड़का नहीं मानता। अंत में वहाँ से वो कुछ दूरी पर जाकर नहाने लगती है। लेकिन दोस्तों पानी बहुत गहरा था। वहाँ पर वो नहाती है और जल लड़का जो इधर नहा रहा था उसको तिरछी नज़र से देख रहा था। सोचता है कि काश ये लड़की मेरे साथ नहाती। दोस्तों उसको देखते देखते कुछ ऐसा होता है कि वो खुद को रोक नहीं पाता है, वो उसके पास चला जाता है। और दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि कितना बड़ा हंगामा, कितना बड़ा बवाल हुआ होगा। तो दोस्तों एक बहुत ही अनोखी कहानी आई है, जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले की एक लड़की जिसका नाम पिंकी होता है। घर में बहुत गरीबी थी, परिवार में सिर्फ 2 लोग होते हैं, एक पिंकी और एक उसकी माँ। किसी तरीके से अपना पेट पालने के लिए माँ बेटी 8-10 बकरियां पाल रखी थी, जो कि पिंकी की माँ उन्हें चराने के लिए ले जाया करती थी। लेकिन कभी कभी वो कहीं बिजी रहती थी या उनकी तबीयत खराब रहती थी तो उनको पिंकी लेकर जाया करती थी। तो दोस्तों ऐसे ही एक दिन जब उसकी माँ कहीं बिजी होती है तो पिंकी से कहती है कि बकरियों को लेकर तुम जाओ, लेकिन गाँव से ज़्यादा दूर पर मत जाना, गाँव के ही आसपास चराना। वो जो है उन बकरियों को लेकर जाती है। लेकिन दोस्तों जानवरों की एक आदत होती है, उनकी खासियत होती है कि जैसे वो अपने घर से निकलते हैं और जहाँ पर उनको रोज लेकर जाया जाता है वो वहीं पर ही जाकर ठहरते हैं और वहीं पर जाकर अपना चारा खाते हैं। यही साथ उन बकरियों के साथ था। जब पिंकी की माँ थी उनको लेकर दूर जाया करती थी, कभी जंगल में, कभी नदी के किनारे, तो वो उधर जाने का प्रयास करती हैं। लेकिन पिंकी जो है उनको रोकने की कोशिश करती है, परेशान हो जाती है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। बकरियां जो है कोई इधर कोई उधर भागती है और अंत में जो है वो नदी की तरफ जाने लगती हैं। आगे आगे वो भागती हैं, पीछे पीछे पिंकी भागती है। भागते भागते दोस्तों परेशान हो जाती है और जब वो नदी के किनारे जाती हैं बकरियां और वहाँ पर जाकर ठहर जाती हैं, पानी पीने लगती हैं, तब पिंकी जो है वो राहत की सांस लेती है। उसके बाद उसे गर्मी लग रही थी, सोचती है चलो नदी के किनारे आ ही गई हूँ तो नहा लेती हूँ, क्योंकि उसको नदी में नहाना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन समस्या ये थी कि जिस घाट पर उसको नहाना था वहाँ पर पहले से कोई लड़का नहा रहा था जिसकी उससे बनती नहीं थी। इसलिए नहीं बनती थी कि एक बार उस लड़के का नाम करण होता है, वो भी एक चरवाहा ही था, अपनी भैंस वगैरह चराता था। तो एक दिन वो पिंकी को छेड़ देता है, या यूँ कहें कि उससे प्यार की बातें करना चाहता था। लेकिन पिंकी ने जो है जाकर अपनी माँ से बोल दिया था और उसकी माँ ने उसको इतनी बातें सुनाई थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। उन्होंने कहा था मेरी बेटी को अकेला मत समझना, अगर तुमने कुछ उसे आज के बाद बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दोस्तों जैसे ही करण ये बात सुनता है उसकी माँ की, तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और फिर वो उससे कभी बात नहीं करता। 5-6 महीने इस बात को बीत चुके थे। आज वही करण जो है उस नदी में नहा रहा था जहाँ पर लोग नहाते थे, उस घाट पर। पिंकी उससे कहती है कि तुम निकलो, मुझे नहाना है। करण कहता है कि कोई बाथरूम है क्या जो मैं निकल जाऊँ? तुम्हें नहाना है तो इतनी बड़ी नदी है, कहीं भी नहा सकती हो। वो बोली कि नहीं, तुम निकलो, अपनी भैंसों को भी निकालो, मुझे नहाना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं नहा सकती। अब दोस्तों करण जो है उससे बातें नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको जो है अपना परिणाम मालूम था। एक बार उसने उससे कुछ बोल दिया था तो उसने अपनी माँ को बोल दिया था। करण इस बात पर गुस्सा था। वो बोलता है कि तुम मुझसे बातें क्यों कर रही हो, तुम जाओ, तुम्हें जहाँ नहाना हो वहाँ पर नहा लो, और वैसे भी मैं भी अभी अभी आया हूँ, मैं नहीं निकल सकता। दोस्तों अंत में जो है पिंकी झल्ला कर कहती है मरो तुम यहीं पर नहाओ, मैं कहीं और पर नहा लूँगी। वहाँ से कुछ दूरी पर 50 मीटर की दूरी पर जाती है। दोस्तों वहाँ पर वो अपने कपड़े रखती है और उसके बाद नदी के अंदर घुस जाती है, नहाने लगती है। जब वो नहाती है
तो तिरछी नज़र से जो करण होता है उसके तरफ देख रहा था। मन ही मन सोच रहा था कि यार ये कैसी लड़की है, काश इससे मेरी दोस्ती हो पाती। लेकिन दोस्तों यही सब सोच रहा था, तभी वो देखता है कि पिंकी जो है वो पानी में डूबने लगती है। अब जब वो डूबने लगती है तो इसे देखा नहीं जाता, तुरंत पानी में से बाहर निकलता है, दौड़ के फिर जाता है जहाँ पर वो नहा रही थी, वहाँ पर छलांग लगा के उसके पास जाता है। और जब उसको पकड़ता है तो देखता है कि उसने अपने हाथ पांव ढीले कर दिए थे, उसको होश नहीं था। किसी तरीके से वो पिंकी को बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद घबरा जाता है, उसके पेट को दबाता है पानी मुंह से निकालने के लिए, क्योंकि कभी कोई डूब रहा था तो उसने देखा था कि इसी तरीके से उसके पेट से पानी निकाला गया था। जब नहीं निकलता तो उसको पलट देता है, पीठ दबाने लगता है। उसके बाद उसको पकड़ लेता है और पैर ऊपर करके खड़ा हो जाता है, सर नीचे करके। इस तरीके से तरह तरह के उपाय करता है उसको होश में लाने के लिए। उसके हाथ रगड़ता है, उसके पैर रगड़ता है। दोस्तों ये सब करते करते उसको 5-10 मिनट बीत जाते हैं। तब तक और लोग जो है वो कुछ दूरी से देख रहे थे कि वो क्या कर रहा है उस लड़की के साथ। दोस्तों वो भाग कर आते हैं और आकर जैसे उसकी हालत देखते हैं पिंकी की, तो उनके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो करण से कहते हैं कि तूने क्या किया इस लड़की के साथ। अब दोस्तों जब करण ये बात सुनता है तो घबरा जाता है, बोलता मैंने कुछ नहीं किया, अरे ये डूब रही थी, मैंने इसको बचाया, इसको निकाला है, मैं क्या कर सकता हूँ इसके साथ। लेकिन दोस्तों अब वो लोग कहते हैं नहीं तूने कुछ जरूर किया होगा। अब करण जो है घबरा जाता है। वो सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई आएगा और ये सोचेगा जो ये लोग सोच रहे थे। वो उनसे कहता है, अपनी सफाई देता है कि मैंने कुछ नहीं किया। फिलहाल तब तक बहुत शोर मच चुका था, बहुत लोग आ गए वहाँ पर और आनन फानन में पिंकी को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, उसकी माँ जो होती है पिंकी की, वो जो है करण से जब मिलती है तो उसको बोलती है मुझे पता है कि तू जो है ज़रूर कुछ किया होगा, क्योंकि तूने एक बार मेरी बेटी को छेड़ा था, उसी का तूने बदला लिया है। मेरी बेटी तो नदी की तरफ जा ही नहीं सकती, तूने ही बहला फुसला कर उसको वहाँ पर ले गया होगा। और ये बात वो कई लोगों से बोल देती है कि एक बार इसने मेरी बेटी को छेड़ा था। अब सारे लोग जो है करण के बारे में उल्टा सीधा सोचने लगते हैं और करण के जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि तू भाग जा यहाँ से, नहीं तो अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो तूने भले ही जो तू कह रहा है वो सच है, हम मानते हैं, लेकिन तू बुरी तरीके से फंस जाएगा। अब दोस्तों करण जो है वहाँ से अपने एक रिश्तेदार के यहाँ भाग जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में रात को पिंकी को होश आ जाता है। होश आने के बाद वो सारी कहानी बताती है कि वो नदी में नहा रही थी और वहाँ पर उसे पता है कि वो डूबने लगती है, लेकिन उसके बाद पता नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। तब लोगों को बातों पर यकीन हुआ और जब लोगों को सच्चाई पता चला, करण को ये बात पता चली, तो फिर वो अपने रिश्तेदार से अपने घर पे आता है। उसके सांस में सांस आती है और फिर उसकी माँ आती हैं, उससे माफ़ी मांगती हैं, पिंकी की माँ, और कहती हैं कि तू आपने जो मेरे बेटे को बचाया है उसका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। क्योंकि पिंकी ने बता दिया कि जो बकरियां थी मान नहीं रही थी, वो वहाँ पर चली गईं और फिर मैं वहाँ पर नहाने के लिए चली गई और इसलिए मैं डूब रही थी। अब दोस्तों करण तो बच जाता है। वो एक चरवाहा था तो अपनी भैंसों को उसी तरीके से रोज़ चराने लगता है। एक दिन 15 दिन बाद पिंकी की उससे मुलाकात होती है, क्योंकि उसकी माँ कहीं बिजी रहती है तो वो बकरियों को लेकर आती है। वो जो है उससे मुलाकात करती है और उससे जो है माफ़ी मांगती है। कहती है कि अगर तुम नहीं बचाए होते तो शायद मेरी जान नहीं बचती। करण कहता है कि अगर तुम्हारी जान नहीं बचती तो मेरी भी जान नहीं बचती, क्योंकि लोग ऐसे ऐसे उल्टा सीधा सोच रहे थे और तुमने तो अपनी माँ से पहले ही बोल लिया था, तो उन्होंने तो पूरे गाँव में शोर मचा दिया था कि मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता था। पिंकी माफ़ी मांगती है, कहती है मैं डूब रही थी, मुझे कैसे पता नहीं चला। करण कहता है कि मुझे पता था वहाँ पर गहरा पानी है, नदी वहाँ पर गहरी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम तैरना नहीं जानती थी, वरना मैं तुम्हें वहाँ जाने नहीं देता। फिर वो बताता है कि मैंने कैसे तुम्हें निकाला, फिर तुम्हारे पेट को दबाया, पीठ को दबाया, तुम्हें उल्टा टांगा। अब दोस्तों जब पिंकी ये सब सुनती है तो झल्ला जाती है, बोलती है अच्छा तुमने मेरे साथ ये सब किया। तो बोला क्या करूं, अगर नहीं करता तो फिर तुम्हारे मुंह से जो पानी
मैंने निकाला था, थोड़ा बहुत नहीं निकलता तो क्या पता तुम्हारी जान ही नहीं बच पाती। दोस्तों उसके बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों का गांव पास पास में ही था। अब दोनों जब भी मिलते एक दूसरे से प्यारी प्यारी बातें करते और दोस्तों धीरे धीरे दोनों में बेइंतहा प्यार हो जाता है। दोस्तों ये 2016 की कहानी है और अंत में फिर दोनों शादी करते हैं। आज बहुत ही खुशहाल जीवन एक दूसरे के साथ बिताते हैं। दोस्तों आज दोनों पति पत्नी के रूप में बहुत ही खुश हैं। दोनों के 2 बच्चे हैं। करण जो है वो एक किसान है और जो पिंकी है वो उसका हर कामों में साथ देती है। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।